हाय ऑल ऑफ यू, वेरी गुड इवनिंग एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक इन मैथ्स। मैंने कुमार दास। इस वीडियो में जेएमएन पीवाईक्यू में बायनोमियल थ्योरम का वन ऑफ द प्रॉब्लम जो कि 2 सितंबर 2020 का है, ये शिफ्ट 1 का ये क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में क्या बोला गया है, अल्फा इज ग्रेटर देन जीरो एंड बीटा इज ग्रेटर देन जीरो। सो अल्फा बीटा बेसिकली पॉजिटिव है, बी सच दैट यहाँ पे हमें क्या गिवन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू गिवन है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर, दिस इज इक्वल टू व्हाट 4। ओके, एंड इफ द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, राइट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स होगा इन द बायनोमियल एक्सपेंशन। सो यहाँ पे जो है क्या है, बायनोमियल एक्सपेंशन के लिए हमारे पास अल्फा एक्स टू द पावर क्या है 1/9, अल्फा एक्स टू द पावर 1/9 एंड प्लस बीटा एक्स टू द पावर व्हाट -1/6 एंड होल टू द पावर 10, राइट। सो इसका जनरल टर्म पहले मैं लिख लेता हूँ। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए मैं जनरल टर्म का फार्मूला क्या होता है, टी आर प्लस 1 एंड दैट इज़ व्हाट एन सी आर ए टू द पावर एन माइनस आर बी टू द पावर आर। सो यहाँ पे अगर मैं देखूँ तो जनरल टर्म टी आर प्लस 1 क्या मिलेगा हमें, 10 है एन, राइट, एन की वैल्यू 10 सी आर, राइट, और ये हो गया हमारा अल्फा एक्स टू द पावर 1/9 एंड होल टू द पावर व्हाट 10 माइनस आर। ओके, दिस इज 10 माइनस आर एंड यहाँ पे बी क्या हो गया, एक तरह से बीटा एक्स टू द पावर 1 -1/6 एंड होल टू द पावर आर। सो क्या लिख सकते हैं इसको हम, 10 सी आर, अल्फा टू द पावर क्या हो गया ये 10 माइनस आर एंड बी एक्स टू द पावर क्या हो गया 10 माइनस आर/9, 10 माइनस आर/9। ओके, एंड दिस इज व्हाट बीटा टू द पावर क्या हो गया, बीटा टू द पावर हो गया आर और एक्स टू द पावर क्या हो गया -r/6। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, 10 सी आर ये हो गया, अल्फा टू द पावर 10 माइनस आर एंड बीटा टू द पावर आर, एक्स टू द पावर जो है 10 माइनस r/9, राइट, एंड ये हो जाएगा -r/6। टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए जो पावर ऑफ एक्स है दैट वी नीड टू इक्वेट टू, इसको इक्वेट किससे करेंगे, जीरो से करेंगे, राइट। सो एक्स टू द पावर जीरो क्या हो जाएगा 1। सो टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स फाइंड करने के लिए व्हाट वी नीड टू डू, टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स, इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स के लिए जो पावर ऑफ एक्स है, पावर ऑफ एक्स क्या है हमारा 10 माइनस r/9, राइट, माइनस r/6, इस वैल्यू को हम जीरो से इक्वेट करते हैं। सो व्हाट वी कैन राइट, 10 माइनस r/9 इक्वल टू r/6। सो कैंसल दिस बाई 3 2, सो 20 माइनस 2r इक्वल टू व्हाट 3r। ओके, सो 20 इक्वल टू 5r। तो r की वैल्यू हमें मिल गया क्या 20/5, तो r इज़ 4, r इज़ बेसिकली 4, r की वैल्यू हमें मिल गया। सो देन वी कैन से दैट द फिफ्थ टर्म इज द टर्म इंडिपेंडेंट ऑफ एक्स। सो फिफ्थ टर्म जो है वो क्या हो जाएगा 10c4, राइट, r की वैल्यू कितना हो गया 4, 10c4। अल्फा की पावर हमारा क्या है, अल्फा की पावर है 10 माइनस आर, राइट, सो 10 माइनस 4 एंड बीटा की पावर क्या है, बीटा की पावर है हमारा r, सो बीटा की पावर 4 और ये तो x की पावर 0 हो गया, राइट। सो व्हाट वी कैन राइट हियर, द 10 फैक्टोरियल, इसको 10 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल एंड 10 माइनस 4 दैट इज 6 फैक्टोरियल। अल्फा टू द पावर ये कितना हो गया हमारा 6 एंड बीटा टू द पावर 4। सो इसको अगर मैं सिंप्लीफाई करूँ, सो व्हाट वी कैन राइट 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7 और 6 फैक्टोरियल कैंसिल हो जाएगा। नीचे जो है 4 फैक्टोरियल को हम क्या लिख सकते हैं 24, अल्फा 6, अल्फा टू द पावर 6 एंड बीटा टू द पावर 4। सो यहाँ से मैं कैंसिल कर दूँ इसको 3 टाइम्स और 3 से 9 को कैंसिल करता हूँ 3 टाइम्स। सो दिस इज व्हाट बेसिकली ये हो गया हमारा 210, राइट, अल्फा 6, अल्फा टू द पावर 6 एंड बीटा टू द पावर 4। ना हम यहाँ पे T5 को कुछ इस तरह से भी लिख सकते हैं 210 अल्फा क्यूब होल स्क्वायर, अल्फा क्यूब होल स्क्वायर एंड बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर। सो वी कैन राइट दिस T5 को हम ये लिख सकते हैं, T5 इज कैन बी रिटन एज 210 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर एंड होल स्क्वायर बेसिकली, राइट। दिस इज व्हाट बेसिकली अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर को हम लिख सकते हैं इसको, ओके, द होल स्क्वायर। नाउ सिंस यहाँ पे दे रखा है दो नंबर जो है अल्फा क्यूब एंड बीटा स्क्वायर का जो है रिलेशन यहाँ दे रखा है, अल्फा क्यूब प्लस बीटा स्क्वायर जो है दैट इज इक्वल टू बेसिकली 4 गिवन हमें। सो व्हेन वी नीड टू कंपेयर द टू नंबर, सपोज ए एंड बी टू नंबर्स हैं, राइट, नंबर्स आर व्हाट, नंबर्स आर बेसिकली ए एंड बी। सो अर्थमेटिक मीन ऑफ दिस टू नंबर क्या होता है a प्लस बी बाई 2 एंड ज्योमेट्रिक मीन ऑफ दिस टू नंबर क्या होता है रूट ए बी। सो वी नो दैट अर्थमेटिक मीन इज ग्रेटर देन इक्वल टू ज्योमेट्रिक मीन। ओके, सो फॉर द टू नंबर्स राइट हियर फॉर अल्फा क्यूब एंड बीटा क्यूब एंड बीटा स्क्वायर, अल्फा क्यू एंड बीटा स्क्वायर, सो अर्थमेटिक मीन क्या हो जाएगा इसका अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2, राइट, अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर बाई 2। सो अल्फा क्यू प्लस बीटा स्क्वायर इज 4 बाई 2, so this is 2 arithmetic mean of alpha cube and beta square, and geometric mean of this two number is what basically the alpha cube beta square, okay, beta square. So we can write this. So here we know that the arithmetic mean is greater than equal to geometric mean, okay, arithmetic mean is greater than equal to geometric mean. So we can write here the arithmetic mean is greater than equal to geometric mean basically, okay, this one. So यहाँ पे हमारा arithmetic mean क्या है, arithmetic mean is 2,
So 2 is greater than equal to, so we can write here 2 is greater than equal to square root of alpha cube and beta square, So now you can square both sides. So 4 is greater than equal to alpha cube and beta square. So you can write here the alpha cube and beta square जो है वो क्या हमारा हो गया, लेस देन इक्वल टू 4, राइट, लेस देन इक्वल टू 4. ओके, सो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ दिस वन अल्फा क्यू एंड बीटा स्क्वायर. सो रेंज बेसिकली हम इसका रेंज देखें तो इसका मैक्सिमम वैल्यू क्या हो गया, इसका मैक्सिमम वैल्यू 4 हो गया. सो मैक्सिमम वैल्यू यहाँ से हमें क्या मिल रहा ऑफ अल्फा क्यूब एंड बीटा स्क्वायर इज व्हाट 4. ओके, फॉर दिस मैक्सिमम वैल्यू वी विल फाइंड द T5 टर्म विच इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ x. तो T5 टर्म क्या है 210 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर द होल स्क्वायर, राइट. सो अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा उस मैक्सिमम वैल्यू के लिए T5 मैक्सिमम होगा. सो 210 अल्फा क्यूब बीटा स्क्वायर का मैक्सिमम वैल्यू 4 है, सो 4 का स्क्वायर, राइट. सो 210, सो वी कैन राइट हियर द 210 इंटू 16. जस्ट मल्टीप्लाई दिस. ओके, सो 210 को 21 को 16 से मल्टीप्लाई कर दो. 6 ये हो गया कितना 12 और ये हो गया 1 2, राइट. सो 6 3 एंड 3. सो दिस इज व्हाट 3360 हो गया. T5 मैक्सिमम वैल्यू ये होगा, राइट. मैक्सिमम वैल्यू कब होगा, जब हमारा अल्फा क्यू एंड बीटा स्क्वायर मैक्सिमम होगा. और कब उसकी वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू कितना है 4 है, राइट. व्हेन वी सब्स्टिट्यूट हियर सो वी गेट हियर द 3360 एंड दिस वैल्यू इज इक्वल टू बेसिकली व्हाट, दिस वैल्यू बेसिकली इक्वल टू 10k. सो 10k इक्वल टू 3360. सो k क्या हो गया हमारा 3360 डिवाइड बाई 10. So we get the value of k as 336. So 336 is the value of k and that is the answer. If you see the option 336, the option C is the correct option, right. Hope you will be clear with the solution. I will come with the new sets of question and their solution. Thank you for watching. Please consider subscribing my channel so that I can upload more videos. Bye bye, take care.